एक आदमी की एक टांग की हड्डी टूट गई। वो अस्पताल गया तो देखा कि वहाँ एक आदमी की दोनों टांगें टूटी हुई हैं। तो वो उसको देखकर बोला कि आपकी दो बीवियां हैं। वेलकम हो गया आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को एंड तक देखना, आपको मज़ा आएगा। एक पठान अपनी भाभी को खूब मार रहा था। लोगों ने पूछा कि तुम अपनी भाभी को क्यों मार रहे हो? पठान बोला, हमारा भाभी अच्छी औरत नहीं है। लोगों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? पठान बोला, ओ यारा, मैं जिस दोस्त से भी पूछता हूँ कि तुम किससे फ़ोन पे बात कर रहे हो, वो यही कहता है, तेरी भाभी से। एक औरत मशहूर बाबे के पास गई। औरत बोली, बाबा जी, जब भी मेरा शोर घर आता है मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। बाबा जी बोले, ये तवीज़ लो, तुम्हारा शोर जूं ही घर आए तुम ये तवीज़ अपने दांत के नीचे दबा लिया करो। 5 दिन बाद औरत वापस आई। बाबा जी, तवीज़ दांत के नीचे दबाने का इतना फ़ायदा हुआ कि अब वो मुझे कुछ नहीं कहता। बाबा जी बोले, ये फ़ायदा तवीज़ से नहीं, तुम्हारी ज़बान बंद रखने से हुआ है। बच्चा, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखा करो, ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। पप्पू गली में क्रिकेट खेल रहा था कि बाल एक घर की खिड़की का शीशा तोड़ती अंदर चली गई। घर के मालिक जावेद साहब ने बच्चों को गेंद वापस नहीं की। अगले दिन जावेद साहब अपनी बेगम के साथ पार्क में नहल रहे थे कि अचानक पप्पू सामने आकर बोला, अंकल, वो कल वाली आंटी ज़्यादा अच्छी थी। अब जावेद साहब 2 दिन से बगैर कुछ खाए पिए पप्पू को ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तानी औरतें सोशल मीडिया पर आई लव माई हबी और रियल लाइफ में मेरी ते किस्मत ही माड़ी सी जो इस निकम्मे नाल ब्याह हो गया। मच्छर नमक को देखकर चीनी समझेगा, जैसे ही वो नमक को खाएगा उसे प्यास लगेगी और वो चरस मिला पानी पी जाएगा। पानी को पीने की वजह से मच्छर नशे में आ जाएगा। जैसे ही वो चलना शुरू करेगा, लकड़ी की डंडी से फकर होने की वजह से तवाज़न बरकरार रखते हुए गिर पड़ेगा और सर पत्थर से टकराने की वजह से जान बाग हो जाएगा। बाबा जी कहते हैं कि लाइन मारने के 3 तरीके हैं। पहला पैमाना, दूसरा पेंसिल, तीसरा मार्कर। आप कौन सी लाइन समझे थे? अच्छा, वो वाली लाइन, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अपनी सोच को बदलो। पोस्ट तो देखो किस मुअज़्ज़ज़ बंदे की है। पप्पू अपने दोस्त के साथ रात को पढ़ रहा था। दोस्त बोला, क्या टाइम हो गया? पप्पू ने एक पत्थर उठाकर सामने घर पर मारा। एक औरत निकली और बोली, क्या अब तो सो जाओ, रात के 3 बज गए हैं। एक लड़की को नामालूम नंबर से फ़ोन आया। लड़का बोला, हेलो। लड़की बोली, कौन हो तुम? लड़का बोला, मेरी बात तो सुनो। लड़की बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पास बहुत अच्छा शोर है। लड़का बोला, और वो शोर हमारे पास ही है, मैं सिटी थाने से बोल रहा हूँ, अपने शोर को आकर ले जाओ। लड़की को छेड़ता पकड़ा गया है। एक शराबी को पुलिस ने रात 3 बजे रोक लिया। पुलिस वाला बोला, इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? शराबी बोला, मैं शराब, सिगरेट नौशी और उनके इंसानी जिस्म पर पड़ने वाले बुरे असरात पर लेक्चर सुनने जा रहा हूँ। पुलिस वाला बोला, वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इस वक्त ये लेक्चर देगा कौन? शराबी बोला, मेरी बीवी जनाब। देहाती मरीज़ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब, चश्मा लग जाने के बाद मैं पढ़ तो सकूंगा ना? डॉक्टर बोला, जी जी बिल्कुल, आप चश्मा लगवाने के बाद बिल्कुल आराम से पढ़ सकेंगे। मरीज़ बोला, चलो शुक्र है, वरना मैं अनपढ़ आदमी इस उम्र में कहाँ स्कूलों में दाखिले लेता फिरता। तुमने पूछा है तो अहवाल बता देते हैं, वरना चेहरे भी मुँह साल बता देते हैं। घर की दीवार से गिरते हुए रोगन की तरह अब मेरी उम्र मेरे बाल बता देते हैं।
उफ इतनी गर्मी। आज तो दिल कर रहा है कि खुद को कॉपी करके गिलगित बल्तिस्तान में पेस्ट कर दूं। रिश्ते के लिए सास की 5 डिमांड। लड़की खूबसूरत हो, लड़की खूब सीरत हो, लड़की पढ़ी लिखी हो, लड़की कम उम्र हो, लड़की मालदार घराने की हो। रिश्ते के लिए बहू की सिर्फ एक ही डिमांड, सास ही ना हो। मच्छर मारने से शिकारी नहीं बन जाओगे, इसी तरह कमेंट करने से भिखारी नहीं बन जाओगे। माना के कंजूस हो तुम, लेकिन एमबीज बचाने से जरदारी नहीं बन जाओगे। मैं अम्मी रोटी बना दें। अम्मी बोली सादा बना दूं। मैं बोला नहीं टच स्क्रीन बना दें। अम्मी बोली फ्लाइंग चप्पल निकल इथू मिरासिया। एक सरदार ने अपने दोस्त से कहा मेरे घर में बस मेरा हुक्म माना जाता है, जब भी कहता हूँ गर्म पानी ले आओ तो उसी वक्त ले आते हैं। दोस्त ने पूछा गर्म पानी क्यों मांगते हो? सरदार ने कहा क्योंकि गर्म पानी से बर्तन और कपड़े आसानी से धुल जाते हैं। 7 अप बोतल ने इतना बदनाम नहीं होना था अगर हमारी बुजुर्ग खवातीन उसे गैस वाली बोतल का नाम ना देती। मुझे शादी की जल्दी नहीं है, बस पहली रात जो बातें करनी है वो ना भूल जाऊं। एक सरदार अपनी बीवी से कहने लगा दुबई जा रहा हूँ। बीवी बोली मेरे लिए ज्वेलरी लेकर आना। सरदार बोला सिंगापुर जा रहा हूँ। बीवी बोली मेरे लिए कॉस्मेटिक ले आना। सरदार बोला लंदन जा रहा हूँ। बीवी बोली परफ्यूम ले आना। सरदार बोला जहन्नम में जा रहा हूँ। बीवी बोली उफ तौबा, हमारे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, बस तुम अपना ख्याल रखना। एक सरदार जी बड़ी परेशानी में बैठे थे। किसी ने पूछा क्या हुआ सरदार जी? सरदार जी कहने लगे यार मेरे सारे दोस्त मरी जा रहे हैं लेकिन मैं नहीं जा सकता। उसने पूछा क्यों सरदार जी? सरदार जी ने बताया मरी वालों ने मुझ पर पाबंदी लगा दी है, मैं उनका किराए का घोड़ा दौड़ा कर ले आया था। डांट का टॉपिक चाहे कोई भी हो, बात खत्म मोबाइल पे आकर होती है। लव मैरिज करने वाले दूल्हा साहब ने किचन में काम करती बीवी से बड़े प्यार से पूछा आज खाने में क्या बनाया है? बीवी शर्माते हुए बोली कुछ नहीं। खामद चौंक कर बोला ये तो कल भी बनाया था। नई नवेली दुल्हन बोली इसलिए तो ज्यादा बनाया था ताकि 2 दिन चल जाए। लंडे की जर्सी पहनकर मामू ने बाहरले मुल्क से भेजी है, कहने का मौसम आ गया है। आज एक दोस्त ने बताया कि अब्बा जी ने हम चारों भाइयों को बुलाया और आगे लकड़ियों का गट्ठा रखा हुआ था। हम चारों भाइयों को बुलाया उसको तोड़ो। मैं क्योंकि जिम करता था तो मैं अकेले ने वो गट्ठा तोड़ दिया। अब्बा जी ने उस बात पर लित्तर उतार कर मेरी खूब मुरम्मत की कि बगैरता सारे इखलाकी सबक दा बेड़ा गर्क कर दिता ही। वो पूछना ये था कि बाढ़ में जाने के लिए रिक्शा ठीक रहेगा या टैक्सी? कोई बता सकता है कि लोग इज्जत की रोटी कमाने में लगे हुए हैं, कोई इज्जत का सालन क्यों नहीं कमाता? एक सियासतदान घर वापस आया तो उसके पास रंग बिरंगे जूतों का थैला था। बेगम ने पूछा ये कहाँ से लाए हो? सियासतदान बोला आज तेरे शोर की फिर तकरीर थी। बीवी बोली कभी कोई तकरीर औरतों के मजमे से भी करे ना। आज एक लड़की ने अनबॉक्स में मैसेज किया और बोली मुझे 100 रुपये का इजी लोड चाहिए। मैंने भी मजाक में बोल दिया कि बहन जी मैं भी लड़की हूँ, लड़कों के डर की वजह से आईडी लड़के के नाम से बनाई है। बस मेरा ये कहना ही था कि वो अपने जज्बात पर कंट्रोल ना कर सका और बोला मेरा नाम हाजी अब्दुल गफूर है, कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बताना।
बाबा जी फरमाते हैं, कुछ लोगों की सेल्फी देखकर दिल करता है कि काश उनके मोबाइल में फ्रंट कैमरे की जगह पिस्तौल होती। एक लड़की मलंग से कहने लगी, मलंग जी मेरा बच्चा नहीं हो रहा। मलंग बोला, तेरे शोर में कोई मसला है। लड़की बोली, शोर में तो मसला हो सकता है, पूरे मोहल्ले में तो नहीं ना। हम धीरे धीरे अपनी शानदार तहजीब को खो रहे हैं। कल मैंने एक बच्चे को देखा, उसने आइसक्रीम के कप को खोला और उसके ढक्कन को बिना चाटे ही फेंक दिया। सूरज सिंगल, चांद सिंगल, मुरीग सिंगल, ज़मीन सिंगल और मैं भी सिंगल। कहने का मकसद है कि हर कीमती चीज़ सिंगल ही होती है। सरदार बोला, मैं शादी के बाद तुमको घर भी ला कर दूंगा, सोने के ढेर लगा दूंगा, तुम्हारे आगे पीछे नौकर होंगे। लड़की बोली, अच्छा ये बताओ शाम को मिलने आओगे? सरदार बोला, ओ नहीं यार, मेरी साइकिल दोस्त लेकर गया हुआ है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ हल्की सी घबराहट पर 7 अप बोतल को बतौर मेडिसन इस्तेमाल किया जाता है, ते ओ भी लून पा के। पप्पू एक बार ससुराल गया। सास ने पूछा, क्यों बेटा, शरीफ कद्दू पका लूं? पप्पू बोला, मैं गुनहगार बंदा हूँ कि शरीफ के काबिल कहाँ कोई बगैरत सा मुर्गा पका लें। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिलजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। शुक्रिया।